हुआ अम्मा? बस बहुत हो गया, अब जलील नहीं होगी तेरे खातिर। अम्मा हुआ क्या? जमीन ना फट गई, मैं उसमें धंसने गई। हाय अम्मा क्यों दिल दहला रही हो, बताओ तो हुआ क्या? अरे तेरी वजह से मुझे बाजारी औरत का खिताब मिला है। और तुमसे ये कहा किसने? वो बुढ़िया, मैंने तुझे पहले ही कहा था ये बुढ़िया हमें यहाँ टिकने नहीं देगी। हाय अम्मा अब क्या होगा? अरे कहती है सालन ठीक नहीं बनाया, वो मनहूस सारा बड़े मुंह वाली कहती है चावल कच्चे हैं। अब इतने दिनों बाद खाना बनाया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, वावेला बचाने की क्या जरूरत है। और शेरी था वहाँ पे? नहीं वो नहीं था, मेहरू थी वहाँ पर। अच्छा ये जरूर मेहरू के कमरे में होगा। तुम यहाँ बैठो, मैं जरा इस बुढ़िया की तबीयत साफ करके आती हूँ। अरे रब्बा वो क्या करेगी। शेरी क्या हुआ? अपनी दादो को समझा लो, हर रोज का कोई ना कोई रोना डाल देती है वो, पता नहीं क्या मसला है उनके साथ। हुआ क्या है मुझे तो बताओ। आज उन्होंने अम्मा से कहा कि खाना पकाओ। अम्मा ने जब खाना बना दिया तो उसमें 100 कीड़े निकाल दिए, पसंद ही नहीं आया उनको। पता नहीं क्या क्या कहने लगी मुझे भी साथ ही कि बाजारू औरतें हो और पता नहीं क्या क्या मर्दों को फांसती हो। क्या दादू ने कहा ये? हाँ पूछो जाके उनसे। पूछता हूँ। दादू आखिर क्या मसला है? कोई भी मसला नहीं है। आपने सना से क्या कहा है? क्यों, तुम्हें उसने तड़का लगा दिया? हाँ मैंने बताया है। आप मेरी और मेरी अम्मा की बेइज्जती करें और मैं बताऊं भी ना। अभी मैंने क्या बेइज्जती की तुम्हारी? अम्मा तुमने हमें बाजारी औरत नहीं कहा क्या, याद है? हाँ कहा। दादू आप तुम चुप करो शहरियार। ना तुम्हारी बीवी को कुछ पकाना आता है, ना इसकी माँ कोई ढंग का काम करती है। तो दादू आप क्या काम करवाना चाहती हैं? जो मैंने करवाना था ना वो करवा लिया, मगर ये पास नहीं हुई। क्यों, हमें आपसे डिग्री लेनी है? देख रहे हो कितनी लंबी जबान है तुम्हारी बीवी की। सियाने कहते हैं जब भी कहीं अच्छा रिश्ता करो तो सबसे पहले उसकी माँ को देखो। दादू चुप हो जाओ। तुम तो चुप ही रहो, पहले पट्टियां पढ़ाती है फिर बीच में लुकमे देती है। मैंने कुछ नहीं कहा। खबरदार जो मेरी मेहरू को कुछ कहा, मेहरू इस घर की बहू है। तो मैं भी इस घर की बहू हूँ। अरे पता नहीं इफ़त ने तुम में क्या देखा, मैं तो तुम्हारे हाथ का पानी तक ना पीऊं। और मैं भी आपको यहाँ पानी पिलाने नहीं आई हूँ। देखा देखा शहरियार। सना प्लीज चुप करो। क्यों, मैं क्यों चुप रहूं? इस बुढ़िया को चुप कराओ ना। तमीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी को बुढ़िया कहने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? अपनी हद में रहे शरियार, सना को लवारिस नहीं है। आप प्लीज चुप रहे। क्यों चुप करूं? तुम्हारा पूरा खानदान बोलता रहे और हम चुप करें? और मैंने बेटी की शादी की है, बेचा नहीं है तुम्हारे साथ। अरे कुछ नहीं सिखाया तो कम से कम बड़ों की इज्जत करना तो सिखा देती। हाँ तो बड़ी भी ना बोले तो क्या बच्ची बोले? छोटों को बड़ों से बात करने की तमीज होनी चाहिए, जबान को कंट्रोल में होना चाहिए। चल सना, अब मैं तुझे यहाँ एक लम्हा भी रुकने नहीं दूंगी। चल यहाँ से। हाँ ले जाए इसे, मैं भी तलाक भिजवा दूंगा इसके। शहरयार अब क्या कह रहे हैं? मैं रोज रोज के तमाशे से तंग आ चुका हूँ, इसका यही है। शहरियार तू अपना घर खराब मत कर, मैं खुद ही इस घर से चली जाती हूँ। दादू आप कहीं नहीं जाएंगे। शहरी मेरी बात भी तुम कान खोल कर सुन लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। इन लोगों को खुश होने का मौका नहीं दूंगी अब।
दफा हो जाओ यहाँ से। सना चल आ जाओ। मैंने शरियार को धमकी दी थी कि मैं तुझे लेके जा रही हूँ, खट से तो क्यों बोली कि नहीं जाऊंगी? अम्मा ये वक्त धमकी देने का नहीं था। मैं समझी नहीं। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। तो गुस्से में था तो होता रहे, कम से कम तुझे रोकता तो सही ना। कभी नहीं रोकता वो मुझे। ये तुम्हारी भूल है अम्मा। देखा नहीं था उसका अंदाज, कैसे कह रहा था तलाक भेज दूंगा। अच्छा चल ठीक है, अब ना तू उसको नखरे दिखा। अम्मा मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है। जो भी करना है ना एहतियात से करना कि अपने साथ लेके हमें भी डूब जाए। और बात सुन, शरियार से बोल वो तुझे अलग घर लेके दे ताकि हमारी जान छूटे इन मनूसों से। हाँ अम्मा यही करना है। अम्मा मुझे 1000 रुपए दो ना। क्या करना है? अम्मा जरूरत है, मुझे चाहिए पैसे। मेरे पास नहीं है। अम्मा कभी होते हैं तुम्हारे पास पैसे? जाओ जाके सना से लो, मुझे पैसे दो। वाह बेटा, इधर हम किस कयामत से गुजर रहे हैं, पर तुझे तो पैसों की पड़ी है ना। क्यों, कोई बम गिर गया आसमान से तुम्हारे ऊपर? शरियार की दादी किसी बम से कम है। अम्मा ये कहानी है, मुझे ना करो, मुझे पैसे चाहिए, पैसे दे दे। बेगैरत बहन के लिए कुछ कर। अरे अब क्या करूं? और शरियार ने मारा है उसे। हाँ तो वो उसकी बीवी है, वो जो चाहे उसके साथ सलूक करे। बहुत ही बड़ा बेगैरत है भाई तू। अरे अम्मा इसमें बेगैरती की क्या बात है? वो हमारा अब्बा नशे की हालत में तुम्हें नहीं ढूंढ दिया करता था? तुम्हारे भाइयों ने तो आके अब्बा का कुछ नहीं बिगाड़ा कभी। आज तक बोलू कुछ सुन लेगा कोई? तो इस घर में तुमने क्या बताया अब्बा के बारे में? वो मौलवी साहब थे क्या? हाय मेरे रब्बा, इससे बकवास बंद कर तू। अम्मा पैसे निकालो, मुझे पैसे चाहिए। इतनी रात को तू कहाँ जाएगा ये बता तू। पिज्जा खाने जाना है मुझे। क्यों, खाना नहीं खाया तूने? रखा हुआ है खाना, तुम जाके खा लो, वो जले भुने सालन और पता नहीं मिर्चों वाली मुर्गी। वाह भाई, गैरों की क्या बात करूं, मेरी अपनी औलाद ही मेरे पकाए हुए खानों में 100 नुक्स निकाल रही है। अम्मा ये दुहाइयां बाद में देना, अभी नोट दो। अभी देखती हूँ मैं, आ मेरे साथ। शरी एक बात कहूं? हाँ कहो। मैं चाहती हूँ कि आप सना के पास चले जाएं, क्यों? वरना वो घर से चली जाएगी। चाहती है तो चली जाए। लेकिन शरी वो आपकी बीवी भी तो है और आपके होने वाले बच्चे की माँ बनने वाले हैं। और मैं नहीं चाहती कि वो बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अपने बाप से महरूम हो जाए। वो कहीं नहीं जाएगी, मुझे पता है। और मैं सना की तरफ चला गया तो दादू को बहुत बुरा लगेगा। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। और दादू चाहते हैं कि मैं इंसाफ करूं, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई शर्मिंदगी हो। शरी, काश कि आप अपने दिल के मजबूर करने पर भी मेरे साथ रहते। दादू के डर से आप यहाँ रहने पर मजबूर हैं। क्या सोच रही हो? शरी, मैं चाहती हूँ कि आप सना के पास जाएं। और दादू? वो कुछ नहीं कहेंगे, आप उनकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मगर कैसे? खाना वो खा चुकी हैं, मैं उनके कमरे में अभी चाय लेकर जाऊंगी। अगर वो मुझसे आपके बारे में पूछेंगी तो मैं कह दूंगी कि आप सो रहे हैं। और आप सना को भी समझाइएगा कि वो दादों से मत उलझा कर, ठीक है ना? मैंने क्यों सोने को छोड़कर पीतल का इंतखाब किया? क्यों किया मैंने ऐसा? दादो, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरा घर हमेशा बसा रहे। अरे मेरी जान, मैं तेरे लिए तो हर वक्त दुआ करती रहती हूँ कि तेरा घर हमेशा बसा रहे, तू सदा सुहागन रहे, खुश रहे अपने घर में।
शहरी कहाँ है? शहरी कमरे में। तो तू यहाँ क्या कर रही है? जा उसके पास। जब शौहर कमरे में हो तो बीवी को उसके पास होना चाहिए। वो सो गए थे, मैं वहां बैठकर क्या करती। आप बताएं, चाय पियेंगे आप? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल मूड नहीं है। मैं तस्वीर पढ़ के सो जाऊंगी, तू जा अपने कमरे में। ठीक है। ठीक है सुल्तान अंकल, दादू उठती हैं तो मैं उनको बताती हूँ। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। किसका फोन था? सुल्तान अंकल की कॉल थी, दादू से बात करना चाहते थे। लेकिन दादू तो सो गई हैं। बता दिया मैंने, और कहा है कि उठेंगी तो बता देंगे। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। तुम क्यों नहीं सोई हो अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही इसलिए। जाहिर है तुमने अपनी नींदें खुद ही उड़ाई हैं। क्या मतलब? ऑब्वियसली तुम शहरी को मिस करती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। महरू, मुझे मत समझाओ। दादू ने शहरी से कहा भी है कि अगर उसने 2 शादियां कर ली हैं तो दोनों के हुकूक निभाए। हाँ कहा है। फिर तुमने शहरी को क्यों कहा कि वो सना के रूम में जाए और उसे वहीं पे रोके? तुम्हें किसने कहा? तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये बात की है या नहीं। हाँ कहा तो है। अजीब हो तुम, क्या जरूरत थी ये बात करने की? सारा मैं नहीं चाहती कि घर में किसी भी किस्म की बदमज़गी पैदा। शहरियार जिससे परेशान हो। अच्छी लॉजिक है भाई। तुम्हें जो समझना है तुम समझो। आखिर को तुम बीवी हो उसकी। तो मैंने इस बात से कब इनकार किया? महरू, तुम्हारी बातें ना मेरी समझ से बाहर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दादी को बुढ़िया कहने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? चल सना, अब मैं तुझे यहाँ एक लम्हा भी रुकने नहीं दूंगी। चल यहाँ से। हाँ ले जाए इसे, मैं भी तलाक भिजवा दूंगा इसके लिए। शहरी, मेरी बात भी तुम कान खोल कर सुन लो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इन लोगों को खुश होने का मौका नहीं दूंगी अब। क्यों आए हो यहाँ? क्यों ना हो? अपने कमरे में आए। जाओ ना अपनी उस महरू के पास। बल्कि तुम तो चाह रहे थे मैं चली जाऊं। तू गई तो नहीं? और अगर मैं चली जाऊं तो? तुम नहीं जा सकते। मैं सुबह चली जाऊंगी, सिर्फ आज रात बर्दाश्त कर लो और कागजात भी भिजवा देना। छोड़ो सना, कोई और बात करो। तुम्हें तो पता है मैं गुस्से में कुछ भी कह जाता हूँ। तुम सारा गुस्सा मुझे पे निकाला करो। कहा ना छोड़ो ये बात। नहीं, जो भी है अब तुम महरू के पास ही जाओ। जाओ ना। क्यों जाऊं? तुम मुझसे शादी करके पछता रहे हो ना? इस तरह की कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है। सुनो बस करो, बाकी बातें सुबह करो। सुबह तो मैं चली जाऊंगी। सुबह की सुबह देखी जाएगी, अभी सो जाओ। शहरी, क्यों आपकी परेशानी मेरी परेशानी बन जाती है? क्या मैं हमेशा आपको खुश देखने की खातिर अपने हक से हमेशा दस्तबरदार रहूंगी? जीवन के सहरा में खोई महरू
अम्मा के बगैर घर काटने को दौड़ता है। हाँ ये तो है, बुजुर्गों के होने से बड़ी बरकतें होती। सोचती हूँ अम्मा को जाके ले आऊं, मगर क्या? मगर मेहरू अकेली रह जाएगी वहां पे। सना और उसकी माँ बहुत तेज औरतें हैं। खैर तेज तो आजकल हर औरत है। क्या मतलब? अब मैं कुछ कहूंगा तो तुम नाराज हो जाओगे। नहीं नहीं, बोले ना आप। भाई सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ तुम्हारा जो रवैया हानिया के साथ रहा है। कैसा रवैया? भाई तुमने अब तक उसे बहू तस्लीम ही नहीं किया है। अगर ऐसा होता ना तो मैं इसको घर से निकाल देती। खैर तुम ऐसा भी नहीं कर सकती। क्यों? इफ़त भाभी मेहरू को निकाल सकती है तो मैं नहीं? भाई इसलिए कि उसका शौहर अपना यकीन और एतबार उसे दिए हुए, और जबकि शहरयार। खैर छोड़ो, ये लाइट ऑफ कर दो, मुझे सुबह जल्दी जाना। क्यों? अरे भाई अम्मा से मिलने जाना है। ए टोनी, उठो टोनी। क्या मुसीबत आ गई है अम्मा? जिन बहनों को तुझ जैसा निखट्टू भाई हो ना, वहां मुसीबतें आती हैं। क्यों? अब क्या हो गया? मुझे लगता है ये दादो ना सना को तलाक दिलवा देंगी।